आज की खबर से खबरदार, धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों का साधु संतों, पीर फकीरों और नूर अवतार और किताब को जानने वालों ने किया बहिष्कार। जो लोग 10 साल धर्म के नाम पर अधर्म करते रहे और इसको हिंदुत्व बता करके लोगों को गुमराह करते रहे, वो आज आचार्यों ने, वेदाचार्यों ने जुलूस निकाल करके उनका भंडाफोड़ कर दिया। और मैंने भी अपने पीरे तरीक़त वली हिंद के तरीक़े की जो अभियान चलाया था, ऑल इंडिया सुन्नी सूफ़ी जमात का, जिसका मैंने मंडी में ही हमारे पीडीए और पीबीएस के अध्यक्ष भाटिया के कारण समाधान हुआ हमारा। हमने इन दोनों तंजीमों को एक कर दिया और अखिलेश और राहुल के पीडीए को इंडिया के लिए प्रमोट किया और पूरे भारतवर्ष में हमने ये अभियान चलाया और नतीजा जो है वो पीडीए के पक्ष में आया। मगर अब भी इन अंधभक्तों, अंधविश्वासियों को ये समझ नहीं आया कि जैसे राहुल के भाषण को इन्होंने हिंदू विरोधी बताया, एक भी लफ्ज़ वेद, पुराण, गीता ग्रंथ के कुरान से बाहर नहीं कहा राहुल गांधी ने। इसके लिए फिर मैंने दोबारा इस संयुक्त संगठन के कोऑर्डिनेटर और ऑल इंडिया सुन्नी सूफ़ी जमात के कन्वीनर HHAQ अपनी किताब के सत्य को साबित होते देखा। मेरे 16 फतवे की चर्चा जो सत्य है उसका अदालत में, संविधान में, लोकसभा में, राज्यसभा में और धर्म गुरुओं में, वेदाचार्यों में इस सत्य को प्रमाणित किया जा रहा है और मेरा ये अभियान अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। आज मुझे इन 2-3 बातों का जो एहसास हुआ कि 1925 में बनी जो जमात RSS थी, उसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों से नफरत करना था और 1926 में जो मुगलों के मुल्लों का वहाबियत का पैगाम था, उसका काम शरिया के साथ जोड़ करके भारतीय मुसलमानों ने जो बलिदान किया, आज़ादी की लड़ाई में लड़े, सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की 2 आँखें थी। सबसे पहले जो अंग्रेज़ों के खिलाफ अभियान चलाया वो 1857 का जफर जी का आंदोलन था। मगर आज 10 सालों में जो कुछ भी इन्होंने बताया
तो हमारी जितनी भी मेहनत थी भारतीय मुसलमानों की, उस वक्त अखंड भारत था, इन्होंने उसको हमें जो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे शराबी के साथ जोड़कर और देवबंद अकायद के लोगों के साथ जोड़कर हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। और आज हमें बहुत खुशी है कि संविधान में भी हमारी जमात के लोगों को भारतीय संविधान, कुरान और हमारे आकाए दो जहां की जुबान से आज मेरे सारे फतवे जो हैं सत्य की तरफ जा रहे हैं और इनकी सराहना हर वर्ग, समुदाय, जात, जमात और धर्म का आदमी कर रहा है। मुझे एक सत्य लिखना है, जो मैंने लिखा है कि तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक एक भी आदमी इन चीज़ों पर अमल करेगा कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसकी जुबान से, शरई अहकाम से और दुनियावी काम से दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे, वो हमारे आका ने कहा मुझसे नहीं है। और मैं यकीन से दावे से कहता हूँ कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आज उन साधु संतों को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी ज़िंदगी का आरंभ इन्हीं साधु संतों के जरिए हुआ, जब मुझे कैलाश पति के बरमौर उस कैलाश से भी आगे 15 किलोमीटर, 15 मील ट्रांसफ़र किया गया। तो मैंने वहाँ खड़े होकर के ये कहा कि अगर आप आदम हैं, शिव भगवान हैं, तो मैं अपने आकाए दो जहां के तरीके पर तुम्हारा आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। मैं आपकी आगोश में हूँ और मुझे ज्ञान देना। और मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं, भाई भाई का ज्ञान वहाँ से प्राप्त हुआ। और आदम से लेकर के मैं सबको अपना भाई मानता रहा। हाबिल और काबिल की कथा कुरान के मुताबिक सबको सुनाता रहा और वो कथा आज उस अंत तक पहुंच गई है कि हमारी जमात में से 72 फ़िरके जो हैं वो रद्द किए जाएंगे और वो उनका शिक्षा प्रणाली, चाहे मदरसे, चाहे उनके मज़ारों की तौहीन, चाहे तबलीग, वो नाक़िस है। और अभी मैं दावे से कहता हूँ कि सभी लोग अपने अपनी आस्था के मुताबिक, अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपने धर्म की पहचान करें और भारतीय संविधान, कुरान और अपने नबी की बात की हिफाजत करें। धन्य हो वो लोग अयोध्या के राजनीतिज्ञ भी कि जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान मुसलमानों को निकाली गई 547 गालियाँ, जिनका मेरी खबर से खबरदार में रिकॉर्ड है, आज आपस में मैत्री भाव है हमारा। और वो गालियाँ अब जिन्होंने धर्म के नाम पर तमाशा किया, वो गालियाँ अब हिंदुओं को दे रहे हैं और मुसलमानों की अब जान बच गई है। और उस जो कण कण में व्यापक राम है, हिंद का इमाम है, उसने भी इनको अभिशाप दे दिया
कि जहाँ जहाँ राम का नाम इन्होंने ज़्यादा बदनाम किया वहाँ एमपी की सीटें या दूसरी सीटें विधानसभा की सीटें जीत नहीं सके। तो सबको अपने धर्म पर यकीन होना चाहिए और जो इन्होंने मुझे मुसलमानों से, उन दकियानूस मुसलमानों से, बदअकीदा जमातों से मुझ पर फतवा दिया था कत्ल का, सोशल बाइकाट का, तो मैं उसके लिए मेरी अपील थी जो तीनों विंगों से, वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी, मोहन भागवत, बाबरी मस्जिद के बारे में जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसको दिखाने पर भी इन्होंने बैन लगाया। कईयों ने बताया कि हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि ये लोग आपको मार देंगे। मुसलमान लोग बुर्के के लिए, बुर्के के खिलाफ मैंने लिखा, परिवार नियोजन पर मैंने लिखा और 16 फतवों को मैंने लिखा और मैंने चैलेंज किया कि कोई इन फतवों को नबी की जुबान से झुठला देगा तो मैं अपना सिर कटा करके उनके जूतों में लगा दूंगा। इनका पैगाम नफरत का था। आज भी मुझे अपने कई पेशेंट पूरे हिमाचल में मेरे से अभी भी मेरी सजेशन लेते हैं, क्योंकि मैं एक बात पर अपनी ज़िंदगी 40 साल की नौकरी पूरी की कि जो बात दवा से नहीं बनती वो दुआ से होती है। अगर मुर्शिद कामिल हो तो बात खुदा से होती है। इसलिए हमारा पैगाम मोहब्बत का है, नफ़रत का नहीं। और जिन दकियानूस लोगों की वजह से हमारे बीच में नफ़रतें पैदा की गई थी, उन लोगों की सुनने की बजाय अपने अपने धर्म की किताबों से अपनी आस्था और अकीदे की पैरवी करें, जिससे कि हम निडर हो करके सच को बता सकें और डर कर अपने शीश को ना झुका सकें। जय हिंद, जय भारत।